सुमंत्र जी राघव जी के कक्ष की तरफ प्रस्थान किए हैं। वहां जाकर के जे भी दरवाजे पर पहुंचे हैं, राम जी को पता चला कि सुमंत्र जी आ रहे हैं। आगे आगे जाकर के उनको प्रणाम किया, पिता के जैसे उनका सम्मान किया। बोले कि आप यहाँ पर? बोले कि हाँ। बोले कि आपकी राजनीति का सारी तैयारी हो गई है, अब आप भी तैयार हो जाइएगा, लेकिन उससे पहले एक बात है कि चक्रवर्ती जी आपको बुलाए। बोले कि पिताजी ने मुझे बुलाया? बोले कि हाँ। बोले कि चक्रवर्ती जी माता कैकेयी के अभी रूम में हैं, परंतु वो कुछ सही से नहीं लग रहे हैं, उनका कुछ स्वास्थ्य सही नहीं है। जब राम जी ने ये सुना कि पिताजी का स्वास्थ्य सही नहीं है, सब कुछ छोड़ छाड़ करके माता कैकेयी के रूम में दौड़े दौड़े गए। दरवाजे पर ही जब देखा कि वो मेरा पिता जो देवराज इंद्र की सहायता करता है देवासुर संग्राम में, वो मेरा पिता जो सिंह के समान गर्जना करता है, वो आज इस अवस्था में पड़ा है। चक्रवर्ती जी के चरणों में मेरे राघव जी प्रणाम किए हैं और बोले पिताजी क्या हुआ, ये आपकी अवस्था कैसे? कैकेयी मैया से बोलते हैं, मैया आप ही बताओ ना क्या हुआ पिताजी को, किस प्रकार से ऐसा इनको दुख प्राप्त हुआ है, बताओ। पुत्र को रहते ही पिता की ऐसी अवस्था, बताओ। मोह कहूँ मात तात दुख कारण, इनके दुख का कारण क्या है? मैं वो सारा प्रयत्न करूंगा, वो सारे मैं यत्न करूंगा जिससे मेरे पिता के दुख का निवारण हो जाए। आप एक बार बताइए हमें, मेरे पिता इतने बड़े सम्राट हैं और आज ये भूमि पर लेटे हुए। माता कैकेयी कहती है कि देखो बेटा, तुम्हारे पिता को कोई दुख नहीं है, इनको दुख है तो केवल राज और राम। एक तरफ राज है और एक तरफ राम है, सारे दुखों का कारण यही है इनके। बोले कि राज और राम, मैं कुछ समझा नहीं माता, मुझे समझाइए ना, मैं सत्य कहता हूं, मैं इनके प्रसन्नता के लिए कुछ भी करूंगा, बताइए आप। बोले कि देखो, आपके पिता ने मुझे 2 वरदान दिया था कि कैकेयी तुम 2 वरदान मांगना। आज मैंने वो 2 वरदान मांग लिया, वही सुन करके आपके पिता का ये हाल है। बोले 2 वरदान? मेरे पिता तो बहुत ऐसे कुछ दान किए हैं और बस 2 वरदान के कारण पिताजी की ये हाल हो गई। पिताजी बताइए ना क्या बात है? राम जी बोल रहे हैं, महाराज चक्रवर्ती जी के मुख से वाणी नहीं निकल रही है, केवल निकल रही है तो आंखों से आंसू। राम जी चक्रवर्ती जी की उस अवस्था को देख करके कहते हैं कि देखो मैया, अब मेरे से सहन नहीं हो रहा है, मेरे सामने मेरे पिता की आंखों से आंसू। अब आप ही बता दो, पिताजी नहीं बता रहे थे क्या हुआ, आप ही बता दो क्या कारण है। आपने कौन से 2 वरदान मांग लिया जिसकी पूर्ति के लिए मेरे पिताजी भी असमर्थ हो गए, उनको इस अवस्था में आना पड़ा, बताओ क्या बात है। सारी बात माता कैकेयी ने राम जी को बता दिया कि राघव तुम जानना चाहते हो ना क्या बात है, तो सुनो। 2 वरदान थे, मैंने 2 वरदान में पहला वरदान मांगा भरत का राज तिलक। जब राघव जी ने सुना कि भरत का राज तिलक, मेरे राघव जी नाचने लगे कि मेरा छोटा भाई राजा बनेगा। अभी तक तो मैं ही बड़ा था, मेरा भाई भी बड़ा हो गया, अब राजा बनेगा मेरा भरत।
पिताजी ये तो अच्छी बात है कि भरत राजा बनेगा, इसमें दुखी कौन सी बात है? क्यों दुखित होते हो आप? भरत राजा बनेगा ये तो हमारे लिए भी सही रहेगा ना। मैं भी अपने छोटे भाई को राज्य के सिंहासन पर देखूंगा, कितना अच्छा लगेगा। भरत राजा बनेगा, मैं और आप दोनों भरत के साथ साथ में चलेंगे। माता ये कारण तो मेरे को लग रहा है कि दुखी वाली बात नहीं है। वो दूसरा वरदान आपने क्या मांगा? दूसरा वरदान बताइए ना। माता के कहीं बोली कि दादा मैंने दूसरा वरदान पता है क्या मांगा है? बोली बताओ ना माँ, मैं कब से सुनने के लिए ही तो आतुर हूँ, बताओ। के भैया कहती हैं कि दादा मैंने दूसरे वरदान में तेरा वनवास मांगा है रे। राम जी बोलते हैं वनवास मेरा? अभी तक तो नाच ही रहे थे, अब तो और भी नाचने लगे राघव जी कि मैया ने मेरे लिए वनवास मांगा। भैया इसमें दुखी वाली कौन सी बात है? मेरे को लग रहा है ये भी कारण नहीं है, कोई और कारण है। वो कारण बता मुझे। मेरे पिता को इस प्रकार दुखित, ये कोई दोनों कारण नहीं हो सकते। बताओ कारण क्या है? बोले कि लाला बस यही कारण, इसी कारण से तुम्हारे पिता दुखी है। बस अब तुम इन दोनों वरदानों को पूर्ति करो। मेरे राघव जी कहते हैं कि मैया वो तो पुत्र बहुत बड़ा भाग्यशाली है जिसको माता पिता दोनों के वचन पूर्ति करने का अवसर प्राप्त होता है। राघव जी कहते हैं सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी ज्योति तुम्हारो वचन अनुरागी। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी ज्योति तुम्हारो वचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा। तनय मातु पितु तोष निहारा। दुर्लभ जननी सकल संसारा। दुर्लभ जननी सकल संसारा। राघव जी कहते हैं भैया जिस पुत्र के भाग्य में माता और पिता दोनों के वचन की पूर्ति का अवसर प्राप्त हो, उससे बड़ा भाग्यवान कौन? वो बहुत बड़ा भाग्यशाली पुत्र है जिसको माता पिता के वचन की पूर्ति का अवसर प्राप्त होता है। और मुझे तो देखिए मेरा चारों ओर से कल्याण ही कल्याण है। वो पुत्र जो माता पिता के हर एक इच्छाओं को पूर्ति करता है, वो इस संसार में दुर्लभ ही होता है। और आप सोच रहे हो कि मुझे उस वन में जाकर के दुख मिलेगा? कहां से दुख मिलेगा? वहां पर तो मेरे हर विधि से कल्याण ही कल्याण होगा। वहां जाऊंगा, मुनियों का दर्शन करूंगा, और मुनियों के दर्शन से, ऋषियों के दर्शन से तो कल्याण ही होता है माता। और इतना ही कल्याण नहीं है, उसमें भी तेहि मां पितु आ यसु बहुरी। उसमें पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए मुझे बच जाना पड़ रहा है। इससे उत्तम मेरे लिए क्या होगा? और उसमें भी सम्मत जननी, तो उसमें भी आपकी भी सम्मति है। भैया मेरा हर प्रकार से कल्याण हो गया है। पिताजी आप दुखी मत होइए, मैंने आपके भाव को समझ लिया है कि आपका दुख किस कारण से है। अब आप शांत हो जाइए और मुझे विदा दीजिए, मैं अभी वन के लिए प्रस्थान करूंगा।
महाराज चक्रवर्ती जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये देख करके माता कैकेयी से रघुनाथ जी कहते हैं कि मैया कोई और कारण है तो बताओ ना, मेरे को लग रहा है ये कारण नहीं है। नहीं तो मेरे पिताजी मेरे आते ही मेरे को तुरंत उठा करके गले से लगा लेते थे, आज ये मेरे से बोल भी नहीं रहे हैं। मेरे से इतना बड़ा अपराध क्या हो गया है जिससे मेरे पिता मेरे से दुखी है? बताओ कोई और कारण है? मैं सत्य कहता हूं माता, यदि मेरे पिताजी को किसी प्रकार का दुख है वो मेरे कारण से, बताओ मैं उस दुख को ही मिटा दूंगा। आप एक बार आज्ञा तो करो, इस शरीर के चमड़ी से मैं आपके लिए जूती बनवा दूंगा। बोलो आप। ये जब राम ही आपके काम ना आ सका, इस राम के कारण आपको दुख झेलना पड़ रहा है, फिर राम को जीना व्यर्थ है। माता कोई और कारण बताओ। चक्रवर्ती जी बोले कि राम तो इतना सुनने के बाद भी इसके मुख पर भरत के राज तिलक का प्रसन्नता है, बन जाने की प्रसन्नता है, ऐसा पुत्र मुझे कहां से मिलेगा? चक्रवर्ती जी कहते हैं कोई कारण नहीं है पुत्र, ये तो मेरा दुर्भाग्य है कि मैं तुम्हारा राज तिलक नहीं कर पाया, तुम्हें कह करके कि बेटा तुझे कल राजा बनाऊंगा और आज तुझे वन निकाल रहा हूं मैं। बोले कि पिताजी चिंता मत करिए, ज्यादा दिन का समय तो नहीं है, 14 वर्ष है, मैं ऐसे गया और तुरंत आ जाऊंगा, आप दुखी मत होइए। भरत को राज दे दीजिए और भरत के साथ आप राजकाज में उसका ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी छोटा है वो, उसको कुछ समझ में नहीं आता है, मैं तुरंत आ जाऊंगा। और अभी आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं माता कौशल्या से आशीर्वाद लेकर के आता हूँ, माता सुमित्रा से आशीर्वाद लेके आता हूँ, मैं तुरंत प्रस्थान कर जाऊंगा। मेरे राघव जी चक्रवर्ती जी को प्रणाम करके वहां से चल दिए। राघव जी महाराज इतना सुन करके कि मुझे अभी राज देना था और अभी वनवास हो गया, उनके मुखमंडल पर वो उदासी नहीं आई। उनके मुख पर उदासी थी तो केवल और केवल पिता के दुख को देख करके, कि मेरे कारण मेरे पिता को दुख झेलना पड़ रहा है। आपको एक बात बताऊं, मेरे राघव जी इससे पहले कोई दुख नाम की चीज सुने ही नहीं थे कि दुख होता भी है। ना मेरे राघव जी के पास कोई दुख नाम का वस्तु है। हम लोग जो कहते हैं ना कि सुख दुख सब भगवान देते हैं, गलत। सुख भगवान दे सकते हैं क्योंकि वो सुख के धाम है, दुख के धाम थोड़ी है। दुख के धाम तो हम लोग हैं। जो सुख मिलता है वो परमात्मा के द्वारा मिलता है, और जो दुख मिलता है वो हमारे किए के अनुसार मिलता है। इधर राघव जी माता कौशल्या के पास गए हैं। महाराज चक्रवर्ती जी भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि हे भोलेनाथ, मैं वो अभागा पिता हूं। सारे पिता यही मनाते हैं आपसे, आपसे एक ही चीज मांगते हैं कि मेरा पुत्र मेरा बात माने, मेरा पुत्र मेरा कहना माने। परंतु मैं वो अभागा पिता हूं कि मैं ये चाहता हूं, मैं आपसे मांग रहा हूं कि मेरा पुत्र मेरा बात ना माने। कई रामायणों में यहाँ तक प्रसंग आता है। महाराज चक्रवर्ती जी कहते हैं कि बेटा देख, मैंने तुझे कल ही राजा घोषित कर दिया है, एक काम कर, तू राजा बन गया है, पूरी राज्य की सेना तेरे हाथ में है। अपनी सेनाओं को आज्ञा दे, वो मुझे बंदी बना करके कारागार में डाल दे और तू राज कर, क्योंकि मैं जब राजा ही नहीं रहा तो मुझे प्रदान देने की अधिकार कहां से।
तू राज्य कर। बोले कि पिताजी आप ये क्या बात कर रहे हैं? पिता को कारागार में डाल करके और पुत्र राज्य करे, ये तो उचित नहीं है। हम बन जाएंगे। भगवान भोलेनाथ से कहते हैं आशुतोष तुम्हें अवधरदानी आरती हरहु दीन जन जानी। हे आशुतोष, हे अवधरदानी, हे भोलेनाथ, अयोध्या पर आई इस विपत्ति को टाल दो। आज मेरा राम बन जाने वाला है, किसी भी प्रकार से इसको रोक लो। आज रोक लो इसको। महाराज धीरे धीरे करके ये खबर पूरी अयोध्या में फैल गई। कहते हैं कि कान पावक जारि सक, कान समुद्र समाई, अकान करय बला प्रबल, केहि जग काल न पाई। क्या ऐसा कौन सी ऐसी चीज है जिसको अग्नि नहीं जला सकती है? कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसको समुद्र अपने अंदर नहीं सम्मानित कर सकता है? और कौन सा ऐसा काम है कि जो स्त्री नहीं कर सकती है? किसी के बस में नहीं था, किसी के अधिकार में नहीं था कि वो महाराज चक्रवर्ती जी से राम का वनवास मांग ले, राम को वन भेज दे, परंतु स्त्री का ही स्वभाव था महाराज। कान करय बला प्रबल, उन्होंने मांग लिया कि राम को वनवास हो। बार बार चक्रवर्ती जी कहते हैं कि देख के कहीं अभी भी समय है, बदल ले वरदान को, रोक ले राम को, मत जाने दे, मत जाने दे, रोक ले उसको। माता कैकेयी बोली एक बार जब कह दिया तो कह दिया, मुझे वही चाहिए, और अब तो राम भी मान गया है। मेरे राघव जी कौशल्या जी के कक्ष में गए हैं, वहां पर माता कौशल्या स्नान आदि करके भगवान की पूजन कर रही थी। मेरे राम जी गए, मैया को प्रणाम किए। मैया ने कहा आओ लगा बैठो। बोली कि बैठने का समय नहीं है माता। बोले बैठने का समय नहीं है, अब तेरे पास, अब तो राजा बनने वाला है, तो क्या मैया के पास बैठेगा भी नहीं? बैठ तो लगा, ये ले प्रसाद खा, फिर उसके बाद जल्दी से स्नान कर लो और अपने पिताजी के पास जाओ, आज बहुत काम करने हैं तुम्हें। माता कौशल्या को पता नहीं है कि राम को वनवास हो गया। राम ने कहा कि मैया तुम बात तो सही कर रही हो, पिताजी का दर्शन करना है, मैंने पिताजी का दर्शन कर लिया है। मैंने पिताजी का दर्शन कर लिया है, सबसे पहले तो तू मेरे पास आता था, उसके बाद पिताजी के पास जाता था, आज पहले पिताजी के पास। बोले कि भैया तात का स्वास्थ्य सही नहीं था, इसलिए मैंने पहले उनके पास गए। बोले कि अच्छा ठीक है, अब स्नान आदि कर लो क्योंकि राज्य का बहुत काम करना है। बोले कि भैया आपको एक बात पता है? बोले क्या? बोले कि मुझे ना महाराज बड़ा राजा बना दिए, बड़ा राजा। बोले कि वो तो मुझे पता है कि अयोध्या का राजा तू बनने वाला है। बोले कि नहीं, अयोध्या का नहीं बनने वाला हूँ। बोले अयोध्या का नहीं बनने वाला है, फिर कहाँ का बनने वाला है? बोले कि देखो अभी तक तो मैं अकेले राजा बन रहा था ना, अब पिताजी ने निश्चय किया है कि हम दोनों भाई राजा बनेंगे। बोले दोनों भाई? बोले कौन? बोले मैं और भरत। बोले कि ऐसे कैसे हो सकता है, एक राज्य का तो एक ही राजा होता है। बोले कि नहीं, पिताजी ने ये निश्चय किया है कि हम दोनों भाई राजा बनेंगे। बोले कि दोनों भाई मेरे को समझाना क्या? तो बोले कि देखो हम दोनों में से बड़ा कौन है? बोले बड़ा तो तू ही है, छोटा तो भरत तो छोटा है तेरे से। बोले कि ठीक है, ऐसे ही महाराज ने विचार किया। पहले तो मुझे छोटे से अयोध्या के राजा बना रहे थे, फिर महाराज के विचार में आया कि राम बड़ा है, इसको बड़ा राजा बनाओ, भरत छोटा है, इसको अयोध्या का छोटा राजा बनाओ।
बोले कि देख, तू सुबह सुबह आकर के मेरे से मजाक मत कर, सब सच सच बता, क्या बात है। राघव जी कहते हैं कि भरत छोटा है ना माता, तो उसको महाराज जी ने अयोध्या का छोटा राजा बनाया है, और मैं बड़ा हूं ना, मुझे बड़ा राजा बनाया है। बोले बड़ा राजा? तू कहाँ का राजा बन गया? बोले कि ये बताओ, वन बड़ा है या अयोध्या बड़ी है? बोले कि वन बड़ा है, वन बहुत बड़ा है। बोले हाँ, पिताजी ने यही निश्चय किया कि वन बड़ा है तो मैं अपने बड़े बेटे को वन का राजा बनाऊंगा, और भरत छोटा है, अयोध्या छोटी है, तो अयोध्या के राजा भरत को बनाऊंगा। पिता दीन मोहि कानन राजो, जहाँ सब भांति मोर बरकान। पिताजी ने मुझे वन का राजा बनाया है, वहां मुझे बहुत सारे काम करने हैं, आप डरो मत, वहां बहुत अच्छा से मैं रहूंगा। बोले कि मजाक मत कर, लग रहा है मेरे को ना कि गुरु जी कुछ काम के लिए तुझे वन भेज रहे होंगे, तो तू बोल रहा है कि वन के राजा 1-2 दिन के लिए जा रहा होगा। बोले नहीं भैया, 1-2 दिन के लिए नहीं, बरस 4-10 विपिन बसी, करि पितु बचन प्रमाण, आई पाय पुनि देखियौ, मनुजन करसी मलान। भैया 1-2 दिन के लिए नहीं, पिताजी ने 14 वर्ष के लिए मुझे वनवास दिया है, और 14 वर्ष के बाद मैं आकर के फिर से आपको प्रणाम करूंगा, आपसे मैं भी आज्ञा लेने के लिए आया हूं। इस प्रकार राम जी के मुस्कुराते हुए चेहरे से ऐसे वाणी सुनकर के माता कौशल्या का हृदय विदीर्ण होने लगा। ऐसे लगे जैसे कोई अपना मित्र पीठ में तलवार घोंप देता हो। हाथ में पूजन की थाली ली हुई थी मैया, और उस थाली कांपते कांपते गिर गई, आंख बंद हो गई, मैया मूर्छित हो गई। मूर्छित होकर के जो ही उनको होश आया, बोलती है कि ये बता, महाराज कौन होते हैं तुझे भेजने के लिए? पुत्र पर माता और पिता दोनों का समान अधिकार होता है, तुझे उनका अकेले कैसे अधिकार हुआ बिना मेरी अनुमति के कि तुझे वन भेज दे? बोले भैया, माता की भी तो आज्ञा मिल गई है। बोले माता की आज्ञा? मैंने तो आज्ञा दी नहीं। बोले कि आपकी नहीं, कैकेयी मैया की। बोले अच्छा, कैकेयी ने क्यों? मेरे रघुनाथ जी ने सारा बात बताई कि किस प्रकार माता कैकेयी ने 2 वरदान मांगा, और चक्रवर्ती जी ने वो 2 वरदान के रूप में, एक में भरत का राज और दूसरे में राघव जी का 14 वर्ष का वनवास दे दिया। कहते हैं कि तू तो अपने पिता के प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है, फिर तुझे क्यों भेज रहे हैं? बोले उनका तो विचार नहीं है माता, उनका तो मन नहीं है मुझे भेजने का, परंतु वचन दे चुके हैं, और पुत्र का धर्म होता है कि पिता के वचन का पालन करना। राम जी की माता जी थोड़ी विचार की, अपने हृदय पर पत्थर रख करके बोली, ठीक है बेटा, यदि केवल चक्रवर्ती जी आज्ञा तुझे दिए होते ना, तो मैं माता के अधिकार से तुझे रोक लेती, नहीं जाने देती, परंतु तुझे तो माता का भी आज्ञा मिल गया है, अब तुझे मैं नहीं रोकूंगी। जा अपना काम कर, छोड़ दे मुझे अकेला यहाँ पर, जा तू, मैं तो जा नहीं सकती हूँ, अगर नहीं ले चलना है तो मुझे भी साथ ले चल। रघुनाथ जी कहते हैं भैया, यदि आप मेरे साथ चलोगी तो चक्रवर्ती जी को कौन देखेगा, और उनकी ऐसी अवस्था है, आप यही रहिए, पत्नी का धर्म होता है कि पति के साथ रहे, इसलिए आप हमेशा पिताजी के साथ भी रहिएगा। माता कौशल्या कहेगी ठीक है बेटा, जैसा तू कहेगा वैसा ही करूंगी, क्योंकि मेरे लिए
जैसी मैं हूँ वैसे ही कैकेयी है, वैसे ही सुमित्रा है। तीनों माताएं तेरे लिए समान है। इसीलिए अब तुझे कैकेयी ने आज्ञा दे ही दिया है तो तुम जाओ, तुझे मैं नहीं रोकूंगी। राम जी माता कौशल्या को प्रणाम किए हैं और जे भी चलने को किए हैं, उसी समय माता जानकी को भी खबर मिल गया है कि मेरे रघुनाथ मेरे स्वामी बन जा रहे हैं। माता जानकी दौड़ी दौड़ी आई है महाराज, अभी कुछ ही दिन तो हुआ है विवाह के। दौड़ी दौड़ी आई है, कौशल्या जी के चरणों में प्रणाम की है, राघव जी को प्रणाम की है और वहीं पर सर झुका करके खड़ी हो गई है। और खड़ी होकर क्या कर रही है, अपने अंगूठे से भूमि को खरोच रही है, खूब खरोच रही है, जैसे सूचना देना चाह रही है कि हे धरती मैया, मैं तो आपकी पुत्री हूं ना, मैं आपकी पुत्री हूं। आज मेरे स्वामी मुझे छोड़ करके जा रहे हैं, आप इनको कहो ना कि मुझे साथ में ले लें। आप ही ने तो मुझे जन्म दिया है, आपसे ही मैं उत्पन्न हुई हूं, कह दो इनसे कि मुझे अपने साथ ले लें। जी माता जानकी पैर खरोचती है, उनके पांव में बंधे हुए पायल के घुंघरू बाजने लगे और ऐसे कहते हैं कि जानकी तुम हमें छोड़ के मत जाओ, क्योंकि उन्हें भी पता है कि जानकी जाएंगी तो साधु का वेश, तपस्विनी का वेश धारण करके जाएंगी, सारे आभूषण खोल के जाने पड़ेंगे। बोले आप हमें मत छोड़ो, तो बोले कि अब मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी तो मेरे पति चले जाएंगे।